हाय एवरीवन, आप सभी का ओपीएस ज्ञान टेक के इस यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। और आइए स्टार्ट कर रहे हैं आज से फिजिक्स। साइंस के अंतर्गत साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। साइंस को क्या बोलते हैं? विज्ञान। विज्ञान को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं: भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। अब बात करते हैं कि भौतिकी के पिता, रसायन शास्त्र के पिता और जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है, न्यूटन को। जबकि रसायन शास्त्र का पिता लेवाइसियो को कहा जाता है, लेवाइसिए को रसायन शास्त्र। और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स के अंतर्गत में हम पढ़ेंगे लाइट यानी प्रकाश। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश। और प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश कहते किसको है। तो प्रकाश, इसकी परिभाषा होगा, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, देखना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जहाँ से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कौन सी वस्तु कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। तो इस संसार का सबसे बड़ा प्रदीप्त वस्तु कौन सा हो जाएगा? तो सूर्य। सूर्य से सबसे ज़्यादा प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो किसी वैज्ञानिक ने बताया नहीं, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो किसी वैज्ञानिक ने बताया नहीं, प्रकाश बंडलों के रूप में चलता है। तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो सीधी रेखा में बताने वाला है कौन से वैज्ञानिक थे? न्यूटन ने बताया। क्या नाम था उनका? न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जबकि हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने बताया नहीं, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। किसने बताया? तो उनका नाम था हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और प्रकाश बंडलों के रूप में चलता है। यह बात किसने बताई? तो यह बात आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश बंडलों के रूप में चलता है। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो प्रकाश की ये दोहरी प्रकृति आ गई, इसलिए प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश दोहरी प्रकृति की है, ठीक है। कभी यह जब गर्मी का दिन होता है तो प्रकाश आप लोग देखते होंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। जब गर्मी यानी अप्रैल का महीना आता है तो उस समय प्रकाश आपको साफ साफ दिखाई दे रहेगा, ऐसे ऐसे चलती है प्रकाश, ठीक। जब धूल कण आपके किरणों से आती हैं तो उसमें बताया, कणिका सिद्धांत इन्होंने बताया, न्यूटन ने, प्रकाश छोटे छोटे किरणों से चलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रकाश की चाल के बारे में, कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी? तो प्रकाश की चाल रीमर नामक, क्या नाम था उनका? रीमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह, बृहस्पति जो ग्रह है आप सभी को मालूम है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह जिसका नाम क्या है? गैनीमेड की सहायता से प्रकाश की चाल मापी। और इन्होंने बताया कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब होता है जहां वायु मौजूद ना हो, ठीक है। तो सबसे बारी बारी जान लेते हैं। तो प्रकाश की चाल यहाँ लिखता हूँ, प्रकाश की चाल निर्वात में लिख देता हूँ यहाँ। निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, ठीक है। अगर इसको
किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लिख दीजिएगा 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे सर्वाधिक निर्वात में होती है। उसके बाद प्रकाश की चाल जल में होती है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में हम तारपीन के तेल की बात करते हैं। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद में हम बात करेंगे तारपीन के बाद कांच की बात करते हैं। कांच यानी शीशा की बात करते हैं। तो शीशा में प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद हम बात करते हैं नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद में रॉक सॉल्ट की बात करते हैं। रॉक सॉल्ट उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। सभी जितनी भी प्रकाश की चाल हमने यहाँ पर लिखा है 10 के पावर 8 ही लगभग लिखा है, यहाँ इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है। तो आपको ये सब शायद पता चल गया होगा इसके बारे में। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के ऊपर में। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। किसी वस्तु को हम देख पाते हैं कब? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है। क्योंकि वो परावर्तन किसी वस्तु का परिवर्तन होने के बाद में प्रकाश सीधे, अगर हम आपको देख पा रहे हैं तो पहले कैसे आप पर प्रकाश पड़ा है और अब वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाया है, इसलिए हम आपको देख पाते हैं। तो परावर्तन लिखिएगा, परावर्तन। प्रकाश के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के नियम देखिए, हम लोग बेसिकली 2 नियम पढ़ते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। तो पहले नंबर जानते हैं, यहाँ लिखता हूँ अपवर्तन। परावर्तन की बात करेंगे हम तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इसके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आला बोलते हैं। जो डॉक्टर नहीं आला लगा के किस चीज़ को चेक करता है, उसी का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है? तो स्टेथोस्कोप परावर्तन पे काम करता है। ठीक। ग्रह कोई भी ग्रह आपको दिखाई दे रहा है तो किसके कारण? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। ग्रहों का दिखाई देना किसके कारण से है? तो परावर्तन। और मेकअप, अगर जब हम मेकअप करते हैं तो जब प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है तो जल्दी से रिफ्लेक्ट हो जाता है, प्रकाश परावर्तित हो जाता है, इसलिए मेकअप करते हैं। तो मेकअप क्यों परावर्तन ज़्यादा काम करता है? मेकअप, डेंटिंग बेंडिंग, मेकअप। तो ये सारे उदाहरण आप सभी याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपवर्तन में। अपवर्तन में 2-3 बात थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपवर्तन तो प्रकाश का किसी चीज़ से टकराकर और अभिलंब की ओर मुड़ना या अभिलंब से दूर जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो इसका उदाहरण है, थोड़ा आप लोग लिखते चलिएगा। तारों का टिमटिमाना किसके कारण से होता है? तारे हमें जो टिमटिमाई हो दिखाई देते हैं तो किस घटना के कारण? अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दूसरा उदाहरण है, बाल्टी में रखी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई देना। बाल्टी में रखी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना किसके कारण से? तो अपवर्तन के कारण। और गिलास में रखा हुआ सिक्का
सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना किसके कारण से? तो ये सारे अपवर्तन के घटना है। जब आप सभी जानते हैं कि अपवर्तन में क्या होता है, तो मान लेती है कि यह है पारदर्शक पदार्थ है, पारदर्शक पदार्थ है और इसमें से प्रकाश आर पार हो जाएगा, ठीक है। एक होता है सघन और विरल। सघन का मतलब होगा कि जिसमें अणु पास होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सघन। और विरल का मतलब थोड़ा दूर होते हैं, तो उसे विरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये विरल माध्यम हो गया, और जैसे ही प्रकाश जाएगा तो इसको एक अभिलंब यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ता है। और जब सघन से विरल की ओर जाता है तो क्या होता है? तो ये अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यही है प्रकाश के अपवर्तन की घटना। तो आगे डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ये शेयर करने का काम जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।